हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर का पार्ट 2.6.2 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आज हम पढ़ेंगे। इससे लास्ट जो वीडियो थी मैंने उस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एरर्स बताए थे। आई होप आप सभी के डाउट वहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी डू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट्स, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कई टाइप की मेजरमेंट्स होती हैं, देन वी मस्ट नो हाउ द एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स कंबाइन। तो हमें ये 100% पता होना चाहिए कि जो सभी मेजरमेंट्स होती हैं उनके अंदर जो एरर होती हैं उन्हें कंबाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डेंसिटी इज ओब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मास बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जैसे हमें डेंसिटी कैसे मिलती है, हमें डेंसिटी तब ओब्टेन होती है जब हम किसी सब्सटेंस के मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी डेंसिटी मिल जाती है। इफ़ वी हैव एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास, अगर हमारे पास मास के मेजरमेंट में कोई एरर है एंड ऑफ द साइजेस और डायमेंशंस, और उसके साइजेस और डायमेंशंस में भी एरर है, वी मस्ट नो व्हाट द एरर विल बी इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसके अंदर क्या एरर होगी। टू मेक सच एस्टिमेट्स, ऐसे ही टाइप के एस्टिमेट्स को बनाने के लिए वी शुड लर्न हाउ एरर्स कंबाइन इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हमें ये पढ़ना चाहिए कि एरर्स जो होती हैं वो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किस तरह से कंबाइन होती हैं। फॉर दिस वी यूज़ द फॉलोइंग प्रोसीजर, और इसके लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जैसे कि ये हमारा दे रखा है पार्ट ए है दोस्तों, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, यानी कि किसी सम में जो एरर आती है वो या फिर डिफरेंस। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज। सपोज कीजिए दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी मेजर्ड वैल्यूज है ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स, और डेल्टा ए और डेल्टा बी जो हैं ये इनकी एब्सोल्यूट एरर्स हैं। और एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इन द सम, और हमें इसके अंदर जो डेल्टा जेड एरर है उसे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, वी हैव बाय एडिशन z प्लस माइनस डेल्टा z, जो कि एब्सोल्यूट एरर के तरह ही होगा बिल्कुल। तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और अगर इनका डिफरेंस करना है तो हम इनको माइनस करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस फिर ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें हमें सम करना था तो प्लस किया, और इसमें डिफरेंस निकालना है तो इसमें हमने माइनस किया है। बिल्कुल ये मैथ का जो चैप्टर है, फर्स्ट सेट्स चैप्टर है, उसके लॉजिक से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे उसमें पढ़ते हैं ना डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। तो ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ये अभी तो ये थियोरेटिकली कर रहा हूँ मैं। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। और इसके नीचे इसका एग्जांपल दे भी रखा है, देखिए इसके एग्जांपल में दे रखा है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 is equal to 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करवाना पड़ेगा। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ये वाला, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ कोशेंट। सपोज z इज इक्वल टू ए बी
प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। सपोज z इज इक्वल टू ए बी एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b आर a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b, देन z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो a b मल्टीप्लाई हो जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस तो दोस्तों ये हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको आप लोग वैसे ही कर सकते हो, जैसे a लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखिए, फिर प्लस माइनस डेल्टा a लिखिए, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखिए। जैसे मैथ में करते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे तोड़ते हैं किसी ब्रैकेट को, ठीक उसी तरह से ये भी करना है। ठीक है, डिवाइडिंग LHS बाई z एंड RHS बाई AB वी हैव प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाई डेल्टा b अपॉन b। सिंस डेल्टा a एंड डेल्टा b आर स्मॉल वी शैल इग्नोर देयर प्रोडक्ट। इसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू स्मॉल है, तो हम इनका जो प्रोडक्ट है उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इसीलिए इसमें जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है वो क्या होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इन एरर्स को समझने के लिए ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे रिलेटेड ये देखिए कई एग्जांपल हैं इसमें, एग्जांपल 9, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है। ठीक है, तो इन सब एग्जांपल्स को हम तब सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। एज डिस्कस्ड अबव एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है कि हर मेजरमेंट में एरर्स हैं, thus the result of the measurement should be reported in a way that indicates the prediction of measurement। तो इन मेजरमेंट्स का रिजल्ट जो है वो इस तरह से आएगा जो कि मेजरमेंट की प्रेसिशन को इंडिकेट करेगा। नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज़ अ नंबर। नॉर्मल तौर पे मतलब जो नॉर्मली किसी मेजरमेंट का रिपोर्टेड रिजल्ट जो होता है वो एक नंबर होता है, दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स इन द नंबर, जिसके अंदर सभी डिजिट्स होती हैं, सभी डिजिट्स इंक्लूडेड होती हैं, दैट आर नोन रिलेबली प्लस द फर्स्ट डिजिट इन दैट इज अनसर्टेन। दैट द नॉन रिलेबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन, मतलब जो नंबर होते हैं वो पता होते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। द रिलिएबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो फर्स्ट रिलिएबल डिजिट्स होती हैं उन्हें अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है, जिन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं। इफ़ वी से द पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर हम ये कहें कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके ओसिलेशन का पीरियड 1.62 सेकेंड है, द डिजिट्स 1 and 6 आर रिलिएबल एंड सर्टेन। तो इसमें 1 और 6 जो हैं वो सर्टेन है और रिलिएबल डिजिट्स हैं, और जो डिजिट 2 है वो अनसर्टेन है। दस इसीलिए द मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसीलिए इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट, किसी ऑब्जेक्ट को जब मेज़र किया जाता है तो उसकी लेंथ जो है वो 287.5 सेंटीमीटर बैठती है। इसके पास क्या है, इसके पास यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द डिजिट्स 2, 8, 7 आर सर्टेन, इसमें 2, 8, 7 डिजिट जो हैं ये सर्टेन हैं, और जो 5 है वो अनसर्टेन है। क्लियरली मतलब इसी तरह से रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का जो जब रिपोर्ट किया जाता है, मतलब किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट को जब रिपोर्ट किया जाता है, दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट्स,
देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जिनके अंदर मोर डिजिट्स होती हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स से ज़्यादा, इज सुपरफ्लूअस एंड ऑल्सो मिसलीडिंग सिंस इट वुड गिव अ रॉन्ग आइडिया। तो इसकी वजह से ये सुपरफ्लूअस हो सकता है और इसकी वजह से मिसलीडिंग होती है और आंसर जो है वो रॉन्ग आता है, यानी कि इसकी वजह से हम रॉन्ग आइडिया भी मिलता है अबाउट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की जो प्रिसीजन होती है उसमें रॉन्ग आइडिया भी मिल सकता है। The rules for determining the number of significant figures can be understood from the following examples. सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें हम ऊपर वाले जो एग्जांपल्स हैं उनसे समझ सकते हैं, या फिर आगे भी कई एग्जांपल्स आएंगे उनसे भी समझ सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट एज ऑलरेडी मेंशन्ड, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट करते हैं या फिर मतलब ये पहले ही मेंशन्ड हो चुके हैं। द प्रेसिशन ऑफ मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन द लास्ट काउंट, इनका जो प्रेसिशन होता है मतलब मेजरमेंट का जो प्रेसिशन होता है वो लास्ट काउंट पे डिपेंड करता है। किसके? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, जो उसको मेजर करता है, मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन अ मेजरमेंट। अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स यानी कि जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं उन्हें चेंज करने की चॉइस से जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो नंबर होते हैं वो चेंज नहीं होते और उस मेजरमेंट में जो फिगर्स होते हैं वो भी चेंज नहीं होते। दिस इम्पोर्टेंट रिमार्क मेक्स मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस क्लियर, और इससे जो नीचे आने वाली कई ऑब्जर्वेशंस हैं वो अच्छी तरह से आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, आज हम बस यहीं तक पढ़ते हैं। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, जो कि ये हमारे एग्जांपल्स है ना, ये 2.308, 0.02, 308, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनमें कितने डिजिट्स हैं, कौन सी डिजिट को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे, कौन सी डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।